दोस्तों मात्र इतना बीज खाने के बाद दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को एक ऐसे वनस्पति की जानकारी बताऊंगा जो आपको आपके ही आसपास में मिल जाएगा। थोड़ी बहुत इधर उधर ढूंढने की कोशिश करोगे तो। और मेरे ख्याल से इस वनस्पति को, इस पौधे को सभी लोग जानते ही होंगे, तो ज़्यादा इसकी पहचान कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको इसकी पहचान करा देता हूँ। देख सकते हो, मैं अभी एक नदी किनारे छोटा सा मैदान है वहाँ पे हूँ, जो खाली पड़ा ज़मीन है वहाँ पे ये बहुत सारा उगा हुआ है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर सुनहरा पुष्प इसमें लगे हुए हैं। इसका फूल है और इसी फूल के अंदर इसके छोटे छोटे बीज आते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आप इसे अच्छे से देख करके पहचान लीजिए। और इसकी कुछ नाम है जानने पहचानने याद रखने के लिए, तो उस नाम को भी आपको बता देता हूँ। संस्कृत में इसे कहते हैं सीतिवारक, सीतिवार, क्षेत्रभूषा या शीर्ष मंजरी। और हिंदी में इसे कहते हैं श्वेत मुर्गा, सिलियारी, सुखाली और सुलवारी। तो इस तरह से अलग अलग राज्य के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग और भी नाम हैं। फिलहाल आज मैं आप लोग को इसकी जो महत्वपूर्ण औषधि प्रयोग है या फिर जिसका चमत्कारी प्रयोग है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनते रहिए। इस पौधे का तंत्र प्रयोग भी होता है, लेकिन आज मैं आप लोग को तंत्र प्रयोग नहीं बताऊंगा। इसकी जो महत्वपूर्ण औषधि प्रयोग है उसकी खास जानकारी बताऊंगा। अगर किसी व्यक्ति को पूरे शरीर या फिर जोड़ जोड़ में यानी ज्वाइंट पेन हो, दर्द हो, तो आप क्या कीजिएगा, इसके पूरे पौधे को यानी फूल सहित हर एक चीज़ को उखाड़ लेना। उखाड़ने के बाद सबको कूट पीस करके उसका पेस्ट तैयार कर लेना, पानी में पीस करके। और पेस्ट जब तैयार हो जाए तो उसको अपने जहाँ भी दर्द वाला अंग है उस अंग में लेप कर दीजिए। इस तरह से अगर लेप करोगे तो आपका वहाँ का सूजन मिटेगा, दर्द ख़त्म होगा, अंदरूनी गुम चोट भी ठीक हो जाता है। और जो छाती में भी दर्द हो या फिर पीठ में भी दर्द हो, कंधा में भी दर्द हो, तो वहाँ पे भी लगाते हो तो वहाँ का भी दर्द धीरे धीरे ठीक होता है। मतलब रात को यदि आप पीठ दर्द में या कमर दर्द में लगा देते हो और सो जाते हो तो सुबह तक आपका दर्द गायब हो जाएगा। ऐसा कई बार हम लोगों ने प्रयोग किया है तो सफल इसका रिजल्ट पाया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके पूरे बीज सहित होना चाहिए। माने पूरे पंचांग को अगर लेते हो तो इसमें फूल में बीज होता है, अंदर में वो बीज भी इसमें होना चाहिए, जड़ भी होना चाहिए, पत्ती भी होना चाहिए, तना भी होना चाहिए, तब ये ज़बरदस्त औषधि का काम करता है। दोस्तों अगर आप इसके बीजों का काढ़ा बना करके अगर गरारे करते हो तो मुंह में अगर फोड़ा है या फिर मुंह के अंदर छोटे मोटे मतलब दाने निकल रहे हैं, फुंसियाँ, किसी भी प्रकार की मुंह में इन्फेक्शन है और छाला पड़ गया है या फिर मुंह अच्छे से नहीं खुल पा रहा है। कई लोगों का देखा गया है गुटखा इधर उधर, बीड़ी सिगरेट शराब पी पी करके मुंह छोटा हो जाता है नशा करने से, तो मुंह ज़्यादा बड़ा नहीं खोल पाता है और वह धीरे धीरे चिपकता रहता है और वो कैंसर का रूप ले लेता है, घाव बन जाता है। तो ऐसी स्थिति अगर किसी की हो गई है तो आप इसके बीजों को इकट्ठा कर लीजिए और उसका काढ़ा बना लीजिए 1 चम्मच। और 1 चम्मच इसका बीज ले लीजिए और उसको अच्छे से पीस लीजिए। उसके बाद उसको पानी में डाल के 1 गिलास काढ़ा बना लीजिए। अब उस काढ़े को सुबह शाम आपको गरारा करना है, हल्का गुनगुना करके। तो इससे आपके मुंह के जितने भी रोग होते हैं वो सब ठीक हो जाएंगे, यहाँ तक कि मुंह का कैंसर भी ठीक हो जाता है। और इसी तरह से जिसको पेशाब में किसी भी प्रकार की समस्या है वो भी इस तरह से इसके बीजों का सेवन करके या फिर इसके बीजों का काढ़ा बना करके पेशाब की हर समस्या को दूर कर सकता है। पेशाब में जलन, पेशाब में कमी या फिर रुक रुक करके जाना, या पेशाब नली में किसी भी प्रकार की पथरी का जमना, किसी भी प्रकार की पेशाब वाली समस्या में आप इसके बीजों का काढ़ा बना करके पी सकते हैं। अगर किसी माता बहनों को गर्भाशय संबंधी समस्या है या फिर श्वेत प्रदर है, रक्त प्रदर है, मतलब उनको जितनी भी उनकी कमजोरियां हैं, खराबियां हैं गर्भाशय की, उनको यदि आप ठीक करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके जो फूल देख रहे हो, ये फूल आपको कम से कम 2-3 फूल तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद इसको काढ़ा बनाना है, मतलब उबालना है। कितना? 1 गिलास पानी में। 1 गिलास पानी में अगर 2-3 फूल डाल दोगे और उसको उबाल दोगे यानी काढ़ा बना दोगे
तो पूरा पानी जल करके कम से कम आधा या आधा से भी कम बचना चाहिए। मान के चलिए 2-3 चम्मच अगर भी बच जाता है तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो उसको आप आराम से बैठ करके घूट करके पी जाइए। अब इस तरह से अगर किसी भी महिला को प्रतिदिन सुबह सुबह या शाम को, माने 2 टाइम भी ले सकते हो, तो सुबह शाम दोनों टाइम 2-3 चम्मच इसका काढ़ा फूल का अगर पिला देते हो तो उनकी गर्भाशय संबंधी हर समस्या दूर होगी। रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर ठीक, कमर दर्द की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चक्कर आने की समस्या ठीक हो जाएगी। यह एक रामबाण और अनुभूत प्रयोग है। इस पौधे का बीज का मात्र 1 ग्राम प्रतिदिन सेवन करने से सुबह खाली पेट चबा चबा करके अच्छे से रगड़ रगड़ के उसके बाद 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। इस तरह से सुबह शाम खाते हो इसके बीजों को इकट्ठा कर लो। अगर हफ्ता 15 दिन भी कर लेते हो, 1-1 चम्मच इसका बीज खा लेते हो, तो निश्चित रूप से आपका शुगर कंट्रोल में आएगा और आपको पूरी तरह से ठीक कर देगा। तो 1 ग्राम चूर्ण खाना है, ज़्यादा नहीं। और इसके बीज इतना पौष्टिक है, इतना दमदार है ना दोस्तों, कि शुगर ही नहीं आपकी हृदय को भी मजबूत करता है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, इसके बीजों को इकट्ठा कर लेते हो और इकट्ठा करने के बाद आप उसका पाउडर कर लेते हो। पाउडर करके आप डिब्बे में रख लीजिए और प्रतिदिन देसी खांड मिला लीजिए या फिर मिश्री का पाउडर मिला लीजिए। अब इसको डिब्बे में रख करके प्रतिदिन 1 चम्मच खाइए। आपका पुरुष तत्व बढ़ेगा, आपकी वीर्य बढ़ेगी, आपका बल बुद्धि आयु बढ़ेगा। 100% लिख कर रख लो। कभी भी किसी के सामने आपका शरीर मुरझाया हुआ लटका हुआ नज़र ही नहीं आएगा। मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा हष्ट पुष्ट बलिष्ठ तेज ओज बुद्धिवान शक्तिशाली बन कर के हमेशा जीते रहोगे, मात्र इस सिलियारी के बीजों का 1 चम्मच चूर्ण खा करके। तो दोस्तों, सिलियारी के बीजों में जितना पौष्टिक होता है उतना आपके खाने में नहीं होता है, सच बता रहा हूँ। इसलिए इसके बीजों का सेवन बिल्कुल निरापद तरीके से करिए, निसंकोच होकर के करिए। किसी भी तरीके से आप इसका सेवन करने की कोशिश करें, इसका बीज आपका अंदर का बीज बढ़ा देगा। तो दोस्तों, वीडियो में आज की यही जानकारी देना था आपको। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं इसी तरह की खास जानकारी को जानने सुनने देखने के लिए। मैं मिलता हूं और भी खास इंटरेस्टिंग वनस्पति की खास जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।